उसका कार्य सफल हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते थे भरा हुआ कलश देखा जाता है तो जल चढ़ाकर जब आप आ रहे, इसलिए हम कथा में भी कहते हैं कोई शंकर जी के मंदिर जाने वाला, शिव जी पे जल चढ़ाने वाला, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की कथा सुनने वाला कहीं से निकल कर जा रहा हो, उसका केवल मुख का दर्शन कर कर आप चले जाओ किसी काम के लिए, आपका कार्य वो सफल होकर ही मानेगा। केवल वो शिव के मंदिर से आ रहा था, वो केवल थोड़े दिन की दूल्हा दुल्हन का अकड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर के मंदिर जाता है, शिव के द्वार जाता है, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है या उसकी चौखट का दीदार कर कर दर्शन कर कर चला जाता है, वो उसको अकड़ नहीं रहती। वो शंकर का जो भस्म शिव के शरीर पर रहती है, वो भस्म की चमक उसके चेहरे पर जीवन भर रहती है। जीवन मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी नामे कट्टी जावांगी भोले शंभु में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जाऊं। भगवान शिव की कथा कर, आपका विश्वास जागृत हुआ है। अब आप पुरातन समय के अनुसार मेरी सास जल चढ़ाती थी वो नहीं, अब आप जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका विश्वास है कि मैं शंकर को जल चढ़ाऊंगी, बाबा मेरी सुनेगा। मेरा पिता मेरा बाबा अभी बैठा है। बोल बम का नारा है, जरा इतना धीरे नहीं, जरा दमदारी से। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो बाबा हमारा सहारा बना हुआ है। कोई भी हाथ छोड़ दे, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे पल पल घड़ी घड़ी क्षण क्षण में तुम्हारे साथ हर पल रहे। और फिर कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, दिल से कहकर जा रहा हूं, आपने दिल से सुना है। दिल का तू किनारा मेरी नैया का तू किनारा। आपका विश्वास जागृत करिए, आपका भरोसा जागृत करिए, आपकी दृढ़ता जागृत करिए। जब जागृत हो जाएगी तब सुख अपने आप आ जाएगा। मंदिर जाते हो आप लोग, सब जाते हो? विश्वास रखकर जाना, भरोसा रखकर जाना। जब घर से जल लेकर जाओ ना, जब घर से जल लेकर जाओ, तब मटके में से जब पानी भरो, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, लोटे में से पानी भरो, नल में से जब पानी भरो, तुम जब घर से जल लेकर जाओ, तो तुम्हारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए, मैं अपने घर का दुख दर्द तकलीफ, मेरे मन की बात मैं बाबा से कहने जा रही हूं। अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? कौन सुने? अगर तू नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? और अगर तू नहीं आएगा तो मुझे बचाने फिर आएगा कौन? तेरे ही तो भरोसे पर जी रही हूं मेरे शिव, तेरा ही नाम लेकर जी रही हूं, तेरा नाम। का बल बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आज बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है।
मनोरथ को दूध दे। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिलाती है, बहुला गाय जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही होती है, तब मनोरथ को दूध पिलाते 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 मुंह में फेन आ जाता है। बछड़ा जब दूध पीता है ना, आप दर्शन करिएगा, जब जिनके यहां गाय होगी, बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में थोड़ा साइड में फेन हो जाता है। जब मनोरथ के मुख में फेन आया, वो फेन उड़ा, उड़कर शिवजी जहां पर तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, वहां पर वो फेन चला गया। शिवजी को चढ़ने वाली सारी वस्तुएं झूठी हैं। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने दूध चढ़ाया, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। फूल चढ़ाया, वो भौरे का झूठा है। मीठे का भोग लगाया, वो चींटी चीटा मक्खी का झूठा है। सब झूठा। जल चढ़ाया, वो मछली का झूठा है। जितनी भी वस्तु हम भगवान शंकर को दे रहे हैं, वो सब झूठी है। शिव जी कहते हैं ये सारी वस्तुएं झूठी है। ये ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण से कह रहे हैं ब्रह्मदेव कि शंकर भगवान को जो भी चढ़ा वो सब झूठा है, शिव जी को जो चढ़ा वो झूठा है। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी रहते हैं अपने भक्तों से। शिव जी उसके बाद भी राजी रहते हैं अपने भक्तों से। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण कहती है उसका केवल एक कारण है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव तुम कहते हो कि मुझे चढ़ी हुई सारी वस्तु झूठी है, पर एक बात शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया, वो सब झूठा है, पर जो मुझे चढ़ाने आया है उसका दिल सच्चा है। जो मुझे समर्पित करने आया है उसका आत्मा, उसका मन, उसका चित्त सच्चा, उसका हृदय सच्चा। अब आप लोग अगर आए हो, अगर आप लोग यहां पहुंचे हो, दिल रख कर पहुंचे हो, यहां कुछ भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो, भगवान ये देख रहा है कि तुम निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छल छिद्र कपट ना। मुझे निर्मल मन चाहिए, मुझे निर्मल चित्त चाहिए। और वो निर्मलता कहां से आई है? वो कहीं दूसरी जगह से प्रकट होने वाली नहीं है। वो कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी। वो निर्मलता आपका जो कोमल भाव है, मन है, हृदय है, चित्त है, भगवान की अविरल भक्ति है, बस उसी से प्राप्त हो। वो निश्चित है। आप लोगों से एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपके स्मरण में एक बात होगी। हमने कहा था शिवजी को जल चढ़ा कर आओ तो थोड़ी देर एक बार पीछे पलटकर देख लिया करो देवादिदेव महादेव को। अगर आप देहली पर नहीं भी बैठे हैं, साइड में नहीं भी बैठे हैं, तो एक बार बाबा को मुस्कुरा कर, उसको हृदय से बस निहार कर कह दो उसकी चौखट से कि तेरे दरवाजे पर आती हूं, मुझे भूल मत जाना। तेरी चौखट पर।
मुझे भूलना नहीं। ये पशुपति व्रत अपन लोग करते हैं ना, तो वो पशुपति व्रत में जो 5 दिए शंकर जी के मंदिर में जब अपन रखते हैं 6 दिए, उसमें से रखेंगे 6 दिए। आप जमीन पे आपको रखना पड़ेंगे 6 दिए, जलाना पड़ेंगे 5, भोग लगेगा 3 हिस्से में, 2 हिस्से मंदिर में छूटेंगे, 5 दिए मंदिर में छूटेंगे, 1 हिस्सा थाली में रखाएगा। जो दिया तुमने लगाया नहीं है, जलाया नहीं है, वो भी थाली में रखाएगा। पूजन करने के बाद जब अपने घर में आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर, अंदर नहीं, घर के बाहर सीधे हाथ पर उस दिए को जलाया जाता है। कौन से नंबर का दिया? जम के बोलो जरा। 6ठे नंबर का दिया। क्यों जलाते हैं उसको? उसका कारण क्या है? अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को निकालेंगे, या स्कंद पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, या नर्मदा पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें निकलता है कि पाशुपत्य व्रत की महत्वता, पाशुपत्य अस्त्र की महत्वता, पाशुपति अस्त्र की महत्वता, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है? आपने मंदिर में दिया रखा और वापिस उठाया, उठाकर लेकर गए, घर के दरवाजे पर जलाया, अर्थात भगवान की साक्षी में, नंदी की साक्षी में पूजन कर कर आप भगवान को अपने दरवाजे की रोशनी दिखाने के लिए कि मेरा द्वार, आप जहां निकलेंगे मेरा दरवाजा यहां पड़ता है जहां दिया लगा रहे हैं, आप आइए। और सरल भाषा में समझ जाओ, कोई व्यक्ति आता है तो अपना कार्ड देता है, हम इसमें नौकरी करते हैं, हमारा ये भाव है, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, हमारी ये पोस्ट है, हम इसमें काम करते हैं। उसने अपना कार्ड दिया, कार्ड में एड्रेस लिखा रहता है। तो आप अगर कानपुर आओ गुरुजी तो ये मेरा कार्ड है, आप आ जाना। आप अगर अयोध्या आओ महाराज जी तो आप आ जाना। आप सीओर आओ तो आ जाना, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा एड्रेस है। उसी तरह ये 6ठे नंबर का और 5 जो दिए तुमने जलाए हैं पशुपति व्रत में, ये दिए नहीं है, ये तुम्हारे घर का एड्रेस है जो बाबा को बताकर जा रही हो कि मेरे दरवाजे पर पहुंचना है। आप आओ मेरे द्वार पर बाबा। आपकी दम लगा दी इन्होंने, 7 लाख 7.5 लाख के करीब में लोग पहुंचे गए कथा। जरा विचार करिए, कड़कती धूप, दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, दोपहर का समय, और लोग सिर पर तप रहा है, अपना अपना रुमाल गमछा पल्लू डाल डाल के बैठे हुए। नमन है आपकी भक्ति को, प्रणाम करता हूं। पर ऐसी समिति को भी नमन करता हूं जो लोग रोज इतनी धूप पड़ने के बाद भी टेंट नहीं लगा सके। आपकी समिति को भी नमन करता हूं। इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप पड़ रही है, उसके बाद भी नमन सभी को मेरी ओर से, प्रणाम। और जिनकी कथा है अगली 13 तारीख से, उनसे भी कहूंगा थोड़ी व्यवस्था इन साधारण से लोगों के लिए, जो केवल मेरे शंकर के लिए आते हैं, उनके लिए कर दे रहा। बस बहुत। आपसे सीओर वाले महाराज ने कभी 25, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं मांगा। आपसे केवल इतनी व्यवस्था मांगता हूं कि इनकी खिचड़ी प्रसाद हो जाए और इनके छांव हो जाए, जिससे ये पड़े रहकर कथा का लाभ ले लें। कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जीवन मस्त जियो। कई लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज बहुत कड़क कहता है, कहने में पीछे नहीं हटते। काय को हटे? उसमें क्या दिक्कत है? अलमस्त होइए, अपनी जिंदगी को जितना मस्त होकर जी सकते हो, जितने आनंद के साथ जी सकते हो, जितने शिव समर्पण के साथ जी सकते हो, उतनी खुशियों का आनंद लेकर जियो।
इतनी कड़कड़ा की धूप में भी आप सिर पर रुमाल डालकर अपने छोटे छोटे बच्चों को साड़ी के पल्लू से ढककर अगर कथा सुन रहे हो तो ऐसी भक्ति दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती जो यहां कानपुर और लखनऊ में मिली है। ये कानपुर साइड में मिली है। ये कानपुर के श्रोता अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे, भैया जी आपको कैसा लगा? मैंने कहा कानपुर की ये गंगा माँ के तट की पावन धरा के जितने ये श्रोता भाई बहन हैं, इनके जैसा प्रेम दुनिया में कहीं नहीं मिला। इतना प्रेम है इनके। इसीलिए शायद उन्होंने गाया होगा छोरा गंगा किनारे वाला। ये आत्मीय प्रेम है तुम्हारा। ये आपका स्नेह है, आपका प्रेम है। बस आप उसका स्मरण करिए, आप उस रस तत्व को धारण करिए, आप उस भक्ति को धारण करिए, आपको सुख का अनुभव होगा। एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें मां पार्वती के 64 योगनियां, मां पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। एक यही प्रयोग का एक फल आया, देखिए आप। जल वही है, गुलाब वही है, पत्ती वही है, बेलपत्र वही है, मंदिर वही है। केवल इसको चढ़ाने के लिए तुम अब सोचते हैं लोग, हम तो कब से जल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से फूल चढ़ा रहे हैं, हम तो कब से चावल चढ़ा रहे हैं। तुम चढ़ा रहे हो, पर अभी तक जो चढ़ा रहे थे, जैसे सांस चढ़ा के आती थी ना, वैसे नियम से चढ़ा रहे थे। हमारी तो
सास भी आंवले की पूजन करती थी तो हम भी कर रहे हैं। जैसे घर में तुम्हारे भगवान की पूजन सास भी करती थी तो हम भी कर रहे हैं। वो भी 2 अगरबत्ती लगाते थे, हम भी लगा रहे हैं। दुकान जाते हो, सफाई करते हो, 2 अगरबत्ती लगा देते हो। जैसे पहले से चला आ रहा है वही की वही तुम अभी तक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सास करती थी, हमारे ससुर करते थे, हमारे पिताजी करते थे, हमारी माँ करती थी। जो पहले से करती आई उसका स्मरण तुमको रखा। तुम विश्वास रखकर नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो कि हमारे यहां से तो पहले से चले आ रहे हैं, हम तो पहले से करते आ रहे हैं, हम तो पहले से मंदिर जा रहे हैं। ये तुम एक नियम बनाकर कर रहे थे कि हमारे पूर्वज करते आए हैं तो हमको करना है। पर अब तुम जो जल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो बेलपत्री चढ़ा रहे हो, अब तुम जो चावल चढ़ा रहे हो, अब तुम जो धतूरा चढ़ा रहे हो, अब तुम जो पुष्प चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ाने में तुम्हारा पूर्व का समय भूल गए। अब तुम्हारा विश्वास अंदर से जाग गया कि मैं ये चढ़ाऊंगी तो मेरा महादेव मेरे लिए तत्पर खड़ा। अब गया समय, अब तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास की जागृति